हाय बच्चों, जैसे आप लोग इस वीडियो पे 2000 लाइक्स कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट वीडियो में आपकी 2-3 घंटे के अंदर अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मस्ट डू चीजें जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो लेकर आऊंगी बच्चों। तो फटाफट से लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो बच्चों तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में जो भी चीजें आप लोगों को हेल्प करेंगी, चाहे वो कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, आपके मैथ्स के, बायो के पेपर्स में, उन सब में आपकी हेल्प होगी। प्लस बोर्ड्स के बाद आपके कंपेटिटिव एग्जाम, सीईटी वगैरह सबके लिए हम बहुत आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं बच्चों। तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना, और हम हर वीडियो के बाद एक लकी सब्सक्राइबर को विनर घोषित करते हैं, जिसको 1500 रुपीज का एक गिफ्ट वाउचर देते हैं। तो अगर आपको भी वो बनना हो तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना बच्चों। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आपके सेक्शन वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं। हर एक सेक्शन के ऊपर बात करेंगे, वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में आने के लिए। तो बिल्कुल एंड तक बने रहना, कोई भी चीज स्किप मत करना, और पेन पेपर लेके बैठना, जिससे कि आप लोग नोट डाउन कर सको। बच्चों, अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फुल होने से पहले ज्वाइन कर लेना। कल का व्हाट्सएप ग्रुप भी फुल हो गया था। जिन जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन करा, सिर्फ और सिर्फ वही ज्वाइन करेंगे। वहां पे आप लोगों को सारा स्टडी मटेरियल, एंड मोमेंट पे कोई भी अपडेट, न्यूज कुछ भी आती है तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, फटाफट से ज्वाइन कर लेना बच्चों। अभी एंड मोमेंट पे ऐसी चीजें करो जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आने के लिए। और हमारी जो 200 क्वेश्चन की शीट है बच्चों, वहां से आप लोगों के जो क्वेश्चन आने के चांसेस है, सिमिलर क्वेश्चन आने के, वो काफी ज्यादा है। बच्चों को बहुत हेल्प हुई है। अगर आप लोग जेन्युइनली देखोगे तो सिमिलर क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप लोगों का पेपर का, केमिस्ट्री का पेपर हमारे हिसाब से आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का आएगा बच्चों, उसमें आपको डेफिनेटली हमारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर 200 क्वेश्चंस की शीट नहीं ज्वाइन करोगे तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, उसे प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, और आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सबसे पहले आपका सेक्शन ए का एमसीक्यू वाला पार्ट है बच्चों। यहाँ पे आपका अमाइन की 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रेंड्स के ऊपर आता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इन सबके जो ट्रेंड है वो ट्रेंड आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना होगा, कौन सा ग्रेटर देन, लेस देन वाला, वो आपका एक एमसीक्यू पक्का बनेगा। फिर आपको कोई कंपाउंड दे सकते हैं, वहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा बच्चा, कोई रिएक्शन दिया होगा। फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए पूछ सकते हैं कि इस sp1, sp2, sp3 क्या हाइब्रिडाइजेशन है वो बताओ। एफसीसी, बीसीसी का आपको जेड नंबर पूछ लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पूछ लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। अगर आपको नहीं पता है रिएक्टिविटी सीरीज तो आप जाके आराम से पढ़ लेना बच्चों। रिएक्टिविटी सीरीज पे भी एक एमसीक्यू बनता ही बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का मोनोमर्स पे एक क्वेश्चन आ जाता है। पॉलीमर्स के जो थ्योरी के छोटे छोटे से होते हैं, मोनोमर्स कैसे बनता है, को पॉलीमर क्या होता है, ये सारी चीजों के ऊपर भी एमसीक्यू आपका सेक्शन ए में आ सकता है बच्चों। उसके बाद सेक्शन ए का पार्ट 2 जो होता है वो 1 लाइनर आंसर्स के लिए होता है, वेरी शॉर्ट आंसर्स बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज समझना, बोर्ड का माइंडसेट समझो। यहाँ पे जो आपके छोटे छोटे लॉज होते हैं, जैसे कि हेनरीज लॉ, ठीक है, ये इस टाइप के जो भी छोटे छोटे लॉज आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में होंगे वो सारे आपको कर लेना है। यहाँ पे वो लॉज जनरली पूछता है। अगर आपने 200 क्वेश्चन की शीट देखी होगी तो वहाँ पे भी हमने पूछ रखे हैं बच्चों, काफी सारे लॉज कवर करें, तो उस टाइप के लॉज आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्या कौन से प्रोसेसेस, आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आपका आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इनके ऊपर आ सकता है। कभी का थर्मोडायनेमिक लॉज भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी लॉज वाली जो चीजें हैं, लॉज, प्रोसेसेस, ये आप लोगों के 1 मार्कर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एक IUPAC नेम आप लोगों को पूछ लेते हैं बच्चों। ये ऑर्गेनिक का बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। IUPAC के जो भी रूल्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। उसके बाद अरहेनियस इक्वेशन पे आपका क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। नैनो टेक्नोलॉजी, ग्रीन केमिस्ट्री, बहुत आसान टॉपिक्स है। यहाँ पे एकदम छोटे छोटे आंसर्स, क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आपको चैप्टर अच्छे से कर लेना। हार्डली आपका हाफ एन आवर 45 मिनट्स में वो चैप्टर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो पॉलीमर्स के जो DNA के स्ट्रक्चर है, उसमें शुगर कौन सा यूज होता है, आपका फॉस्फेट, वो जो सारा स्ट्रक्चर होता है उसके एक आधे उस पे आपका एक 1 मार्क का 1 लाइनर बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप सेक्शन ए के पार्ट 2 में वेरी शॉर्ट आंसर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों। सेक्शन बी पे आते हैं बच्चों। सेक्शन बी में आपके बहुत सारे क्वेश्चन डिफ्रेंसिएशन के ऊपर बनते हैं। किसके बीच में आ सकता है, मोनोमर पॉलीमर के बीच में आ सकता है, आपका सेमीकंडक्टर कंडक्टर के बीच में आ सकता है, आप लोगों का क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, सॉलिड स्टेट में से आ सकता है बच्चों। इस तरीके के बहुत सारे डिफरेंशिएशंस आपको सॉलिड इसमें 200 क्वेश्चंस की शीट में ही मिल जाएंगे बच्चों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोनोमर्स पे आता है। मोनोमर्स काफी ज्यादा जरूरी टॉपिक है, वो यहाँ पे भी आता है बच्चों। फिर आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको कोई कंपाउंड दे देते हैं, उसके वो
कैसे फॉर्म हुआ है, उसका लिगैंड क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का डाइल्यूशन लॉ पे बनता है बच्चों, यानी कि सोल्यूशंस का जो टॉपिक है सोल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके डाइल्यूशन लॉ पे क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभार छोटा सा न्यूमेरिकल भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट पूछ लेते हैं बच्चों। आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत बार हर साल पेपर में आता है, इसको आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। SN1 SN2 रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनिक की, इनको भी अच्छे से करके जाना है। बाकी आपको जो नेम रिएक्शंस है, गैटम एंड कोच रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ये सबको अच्छे से कर लेना। नेम रिएक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। कमेंट सेक्शन में अगर आप एक दी और एक हार्ट डालोगे तो मैं नेम रिएक्शंस की PDF आप लोगों को जल्द से जल्द सेंड कर दूंगी, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में दी और एक हार्ट पक्का डालना बच्चों। अब आते हैं सेक्शन C पे बच्चों। सेक्शन C पे आपके न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस आती हैं, जैसे कि क्या, पहला आपका रेट लॉ का डेरिवेशन, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का पैकिंग एफिशिएंसी, सॉलिड स्टेट में से न्यूमेरिकल आ जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी पे आ जाता है, डेंसिटी पे आ जाता है, दोनों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट पे आ जाता है बच्चों। तो ये चीज़ समझो, मैंने आपको कल ही समझाया था कि फिजिकल केमिस्ट्री में से न्यूमेरिकल्स कौन से टाइप के आते हैं, तो वही आते हैं आप लोगों के सेक्शन C में, ठीक है। उसके बाद आपका सोल्यूशंस वाले चैप्टर में से मोलर मास के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, जहाँ पे आपको पूरी एक इक्वेशन दे देंगे, आपको एनोड कैथोड डिफाइन करना है, आपको रिएक्शन समझनी है, ऑक्सीडेशन का हो रहा है, रिडक्शन का हो रहा है, उसके हिसाब से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से एक न्यूमेरिकल आपका पक्का है बच्चों। ग्रीन केमिस्ट्री में से कभी कभार सेक्शन C में एक आधा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका बच्चों प्रेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, ये जो टॉपिक है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये आ जाता है। कन्वर्जन आ जाते हैं कि इस प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को कैसे बनाएं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन C में आ जाते हैं बच्चों। वैसे आपको सिमिलर क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस की शीट में देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन C आपका बेसिकली इस तरीके से होता है बच्चों। सेक्शन D जाने से पहले आप सारे के सारे बच्चे मुझे प्रॉमिस करोगे कि आप केमिस्ट्री के लिए फुल फ्लेजेड पढ़ोगे बच्चों, एक भी चीज़ आप लोग स्किप नहीं करोगे, जो जो मैंने बताया वो करोगे, बाकी सारी चीज़ें बची हुई भी करके जाओगे, अपना बेस्ट दोगे बच्चों। इस चीज़ का प्रॉमिस मुझे कमेंट सेक्शन में आप सारे के सारे बच्चे लिख के बताओगे, ठीक है। अब सेक्शन D में बच्चों आपका क्वेश्चन विस्कस रेयन पे काफी बार आता है। आपका क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का आता है, किसका, XCF4, XCF2, XCF6, इन सब के आते हैं स्ट्रक्चर्स बच्चों, तो इनको ढंग से कर लेना है। आपका क्वेश्चन बच्चों पॉलीमर्स के ऊपर, रबर के ऊपर बन सकता है। पॉलीमर्स के अंदर आपके बहुत सारे और हैं, टेफ्लॉन, नाइलॉन 6,6, इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे बहुत बार क्वेश्चन बना है बच्चों, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बहुत ढंग से करके जाना। एक न्यूमेरिकल बच्चों आप लोगों को सोल्यूशंस में से दिख सकता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का या फिर कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने का। एक क्वेश्चन आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स या फिर केमिकल काइनेटिक्स में से पक्का आप लोगों का सेक्शन D में आता है बच्चों। बहुत बार हमने देखा है कि आए हैं क्वेश्चंस वैसे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सेक्शन D में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने। एक क्वेश्चन बच्चों P ब्लॉक, D ब्लॉक या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर आ सकता है आप लोगों का। प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जैसे काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, वो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से कर लेने हैं बच्चों। D सेक्शन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, लॉन्ग लिखने होते हैं, पॉइंटर्स में लिखो, इक्वेशंस लिखो, अंडरलाइन करो, बॉक्सेस बनाओ, इस तरीके से अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को ढंग से लिखो बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका सारा का सारा सेक्शन वाइज बच्चों। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत अच्छे से आप लोगों को पेपर की प्रिपरेशन करनी है बच्चों। लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।